बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑयलर मेथड। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और टेक्निक हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ऑयलर मेथड। अब ये ऑयलर मेथड कैसे काम करता है? द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ऑयलर मेथड इज़ टू स्टार्ट द नोन इनिशियल पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। किसी इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, और एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हैं इन द डायरेक्शन डिटरमिन बाय द डायरेक्शनल फील्ड। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फील्ड होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शनल फील्ड, जिसे मैंने आपको स्केच करना भी बताया था, तो उस डायरेक्शनल फील्ड के डायरेक्शन में जो है वो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं until we reach the point x1, y1, और वो लाइन सेगमेंट हम उस वक्त तक ड्रॉ करते हैं जब तक हम पॉइंट x1, y1 पर यानी सेकंड पॉइंट पर अप्रोच नहीं कर जाते विद x कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो x कोऑर्डिनेट के साथ जो है वो आप इस पॉइंट एक नए पॉइंट x1, y1 पर मूव करते हैं। अब ये जो बातें मैंने जो लिखी हैं उसको मैं ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। देखिए जी, इसमें होता है क्या, सपोज़ कीजिए कि पहले हम जो है वो आपको ज़रा डिटेल से बताते हैं। ये मान लें कि आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सपोज़ कीजिए कि ये जो है सपोज़ कीजिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि मैं हर प्रॉब्लम के लिए लिखता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी मेंशन कर देता हूँ। y डैश इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए, और ये है इसकी इनिशियल कंडीशन। ठीक है जी, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन, एक आंसर निकल कर आता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, जिससे एक पर्टिकुलर कर्व बन सकती है। ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, राइट। तो अब हमने करना क्या है यहाँ पर? हमने करना ये होता है कि हम किसी इनिशियल पॉइंट से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि वो ये है इनिशियल पॉइंट आपका। ठीक है जी, इस इनिशियल पॉइंट से अपने काम को शुरू करते हैं, और इस इनिशियल पॉइंट को हम सपोज़ करते हैं कि इसका जो एब्सीसा है वो एक्स नॉट के इक्वल है, और जबकि इसका जो ऑर्डिनेट है वो फॉर एग्जांपल वाई नॉट के इक्वल है। ठीक है जी। और इस पॉइंट पर हम अब यानी हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। आप इसे टेंजेंट कह लें और आप इन्हें इन शॉर्ट इसे लाइन सेगमेंट कह लें। तो हम अच्छा जी, और ये बात तो तय है कि फॉर एग्जांपल ये जो लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन सेगमेंट बेसिकली इसी डायरेक्शनल फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि बेसिकली ये लाइन सेगमेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही फॉर्म हो रही होती है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, सपोज़ कीजिए कि ये जो मैंने कर्व बनाया ना, ये कर्व बेसिकली यही शो कर रहा होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डायरेक्शनल फील्ड है वो कुछ इसी तरीके से होगी। ठीक है जी। तो मैंने डायरेक्शनल फील्ड का जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप वहाँ से इसको ज़रा रिकॉल कर लें। तो आप क्या करते हैं कि पॉइंट वाई नॉट से एक इस तरह की लाइन सेगमेंट और इन शॉर्ट एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। आप ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। अब ये जो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ये कहाँ तक ड्रॉ करते हैं? सपोज़ ये जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट आता है x1, राइट। और ये x1 होता क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि x1 जो है वो बेसिकली x नॉट प्लस h के इक्वल होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस h के इक्वल होगा। तो इसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास y की वैल्यू बनकर आती है, हम उसे कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा y1, राइट। तो हम यहाँ पर इसमें हम इस y1 की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है जी। तो y1 हम कंप्यूट कर रहे होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है वो नेक्स्ट इस पॉइंट से अगेन हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डायरेक्शनल फील्ड की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये यानी जो सोल्यूशन है, बेसिकली इसी सोल्यूशन की डायरेक्शन में आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, या आप इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हैं स्लोप ड्रॉ किया। ये कहाँ तक आप ड्रॉ करते हैं? फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एब्सीसा जो हमारे पास निकल कर आता है ये होता है x2, और अगेन ये डिस्टेंस h होता है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपके पास वैल्यू है y की वो y2 हो जाती है, राइट। तो दोबारा से पढ़ते हैं। कहते हैं द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ऑयलर मेथड इज़ टू स्टार्ट द नोन इनिशियल पॉइंट। हमने किसी नोन इनिशियल पॉइंट से अपने मेथड को स्टार्ट किया एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इन द डायरेक्शन डिटरमिन बाय द डायरेक्शनल फील्ड। और हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया until we reach the point x1, y1, और ये लाइन सेगमेंट जो है वो कहाँ तक होगा, ये बेसिकली h डिस्टेंस तक होगा। ये h डिस्टेंस हमें प्रॉब्लम के अंदर मेंशन होगा।
ठीक है जी। तो एक्स तो अगर x0 गिवन है तो x0 प्लस h से हम x1 को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन y1 हमें कैसे मिलेगा, ये y1 निकालने के लिए हम ये ऑयलर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर होता क्या है, ये होता कुछ इस तरह है कि सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल सोल्यूशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ओरिजिनल सोल्यूशन के ऊपर जो है वो हम इस तरह से लाइन सेगमेंट छोटे छोटे डायरेक्शनल फील्ड के थ्रू जो है वो नोट कर रहे हैं। ये तो डायरेक्शनल फील्ड के थ्रू हम इस पर अप्रोच कर रहे होते हैं, और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हम कुछ इस तरह, यानी एग्जैक्टली तो हम इस कर्व के ऊपर नहीं होते, बट कुछ इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा इसके साथ गैप होता है ये, ठीक है जी। तो टेक्निकली होता ये है कि ये है हमारा ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो इस येलो से ड्रॉ किया गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, और ये है हमारे पास उसकी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो अगर h का साइज़ जो है वो कम से कम हो जाए तो ऐसा लगेगा कि ये जो एक स्मॉल डायरेक्शनल फील्ड हमने जो बनाई है, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इतना ज़्यादा क्लोज हो जाता है कि अगर हम इन सब को पर्टिकुलरली ज्वाइन करें तो हमें बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम हो जाता है, ठीक है जी। तो यानी यूँ समझे कि मैंने बेसिकली एक छोटे से पोर्शन को जूम कर कर आपके लिए दिखाया है कि ये कुछ इस तरह हमें मिल रहा है। तो बेसिकली डिफरेंशियल ऑयलर मेथड क्या करता है, तो ऑयलर मेथड बेसिकली एक स्लोप ड्रॉ करता है, एक स्लोप कह लें या एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है, और ये जो लाइन सेगमेंट होता है, ये लाइन सेगमेंट इसके ओरिजिनल सोल्यूशन की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और अगर h को हम कम से कम कर दें तो बेसिकली ये बिल्कुल जो है वो इस तरह आपको दिखेगा कि जैसे अगर आप इन तमाम के तमाम लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो वो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हो जाता है। तो ज़रा चलिए हम इसका फार्मूला निकालते हैं। अब यहाँ पर ये बात तो तय है कि x0 आपको मालूम होगा, y0 आपको मालूम होगा। ये बेसिकली आपके पास कोई इनिशियल कंडीशन होगी जहाँ से आप अपना लाइन सेगमेंट स्टार्ट करना होगा। x1 निकालने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि x1 जो है वो x0 प्लस h के साथ कंप्यूट किया जा सकता है, बट y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तब x0 और x0 कमा y0 मिल जाएगा, x1 कमा y1 मिल जाएगा। तो मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यूँ अज्यूम कीजिए, बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है। इसी पिक्चर को मैंने आपको जूम करके बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसको ज़रा गौर से देखें, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर ऐसे कर कर मैंने इसको जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है जी। और फार्मूले को फॉर्म करने के लिए बस ये जो पिक्चर मैंने आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेसिकली सिंगल के लिए जो हम बना रहे हैं, जिससे हम y1 कंप्यूट करने वाले हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, चूँकि मुझे एक जनरल फार्मूला बनाना है यहाँ पर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि ये पॉइंट xn, yn है, राइट। और बताएं कि ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यानी इसका जो x पार्ट है वो बेसिकली ये अगर xn है और ये मान लें कि ये डिस्टेंस h है आपके पास, तो ये जो फासला है, ये जो x डिस्टेंस है, ये xn+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या निकलेगा आपके पास, ये पॉइंट होगा xn+1, yn+1, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ आ रही होगी कि ये पॉइंट x0, y0 है, और ये पॉइंट x1, y1 है, और ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक स्लोप, अगर आप इसको जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लें तो बेसिकली ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली ये स्लोप वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है जी। और ये जो स्लोप है, बेसिकली ये जो स्लोप है, ये जो आपका स्लोप है, ये है क्या, आपको याद होगा, इसे हम कहते हैं स्लोप है। ये बेसिकली स्लोप है ये आपका, राइट, ठीक हो गया। अच्छा जी, स्लोप को जो है वो आपको पता है कि इसको y डैश भी कहते हैं हम, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप लिखना चाहें तो इसको xn, yn भी लिख सकते हैं। ये देखिए y डैश, राइट। तो अगर आप इसको इस तरह ज्वाइन कर लें तो बेसिकली ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि आप x0, y0 से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कहाँ तक ड्रॉ करते हैं, वहाँ तक ड्रॉ करते हैं, यानी h डिस्टेंस के बाद आपको मिल जाता है x1 और आप उसके क्रॉसपॉन्डिंग y1 की, फिर आपको जब ये पॉइंट मिलता है तो बेसिकली ये इसका एंड पॉइंट होता है। फिर आप इस वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपको x1 मिलता है और y1 मिलता है, वहाँ से आप एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स मौजूद हों, उम्मीद है कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये आपको समझ आ गई होगी।
मैं इसको ज़रा जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल सोल्यूशन है और आप किसी इनिशियल पॉइंट x0, y0 से अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये टेंजेंट कहाँ तक ड्रॉ होता है, ये h डिस्टेंस तक होता है और h डिस्टेंस पर आपको x1 मिलता है और फिर आप y1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं ऑयलर मेथड के थ्रू। फिर आप अगेन इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। तो होता ये है कि ये बेसिकली येलो कलर का जो कर्व है ये इसका ओरिजिनल सोल्यूशन है और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइंस हैं ये इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। ये डॉटेड लाइन मैंने सिर्फ इसलिए शो की है कि अगर आप h की वैल्यू को कम कर दें तो ये बिल्कुल क्लोज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये है इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। सिर्फ एक सिंगल पार्ट को मैंने जूम कर यहाँ दिखाया है और अगर आप इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लें तो बेसिकली ये क्या शो करेगा, ये स्लोप को शो करेगा। जैसे कि आपको पहले से पता है कि y डेरिवेटिव को स्लोप भी कहते हैं, तो ये स्लोप भी होता है और ये बेसिकली इक्वल है f ऑफ x, y। तो आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला क्या होता है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है, अगर 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा जी, तो हम स्लोप को क्या कह रहे हैं, स्लोप इक्वल है f ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन इज़ इक्वल टू y2 यानी वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन डिवाइडेड बाय एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। तो अच्छा जी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगा एक्स एन प्लस 1 होगा, यकीनन इसका एक्स पार्ट जो होगा। तो आप बता सकते हैं कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन क्या होगा, आपको पता है कि वो h के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर आपके पास मौजूद है उसको आप h भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन इक्वल हो जाएगा आपके पास वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन एंड डिवाइडेड बाई h। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल एक फार्मूला बनकर हमारे पास आ जाएगा। वो फार्मूला होगा वाई एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस h एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, राइट। तो ये है हमारे पास बेसिक एल्गोरिथम ऑयलर मेथड के लिए। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत आसान है। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, n इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 0 का मतलब होगा आपको मिल जाएगा y1 इज़ इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 कामा y0। और अगर आप नोट करें तो इसमें x0 कामा y0 जो है ये आपके पास इनिशियल कंडीशन से आपको मिल जाएगा, एफ ऑफ x कामा y प्रॉब्लम से आपको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आपने इनिशियल कंडीशन पर फाइंड आउट करनी होगी। h आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा कि आपका स्टेप साइज़ क्या है x1 तक पहुंचने के लिए, और y0 भी आपके पास इनिशियल कंडीशन में गिवन होगा। तो इससे आपको y1 वाला पॉइंट, यानी ये देखें ये y1 वाला पॉइंट मिल जाएगा। यानी आप यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर ये टेंजेंट कहाँ तक ड्रॉ होगी, तो ये टेंजेंट आपकी x1 कॉमा y1 तक ड्रॉ होगी। तो फिर ये x1 कॉमा y1 वाला जब आपको पॉइंट मिल जाएगा तो फिर आप इस पॉइंट पर इस डायरेक्शनल फील्ड की जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डायरेक्शन फील्ड है इसकी डायरेक्शन में एक और आप स्लोप या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसी तरीके से ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से y2 किसके इक्वल होगा, y2 इक्वल होगा y1 प्लस h एफ ऑफ x1 कॉमा y1। तो अगर आप देखें इस प्रॉब्लम को तो ये बेसिकली इस पॉइंट को प्रिडिक्ट कर रहा है एक तरह से कि आप जो है जब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको x0 और y0 मालूम है, यानी y0 मालूम है, तो फिर आप पहला सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट करते हैं क्योंकि आपको यह बात पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर y ऑफ समथिंग ऑफ c, यानी इस तरह की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पर जितनी भी y की वैल्यूज़ निकलेंगी वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ही है, यानी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ही है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन यानी फर्स्ट y की वैल्यू आपके पास निकल कर आती है, राइट। इसी तरीके से सेकंड y की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी और इन सब को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो बेसिकली ओरिजिनल कर्व को कोइंसाइड करेगा। तो ये भी डिफरेंशियल का सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। और अगर इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को एक स्लोप के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाए तो वो बेसिकली ओरिजिनल कर्व के पर कोइंसाइड करती है, यानी इस तरह का इसका सोल्यूशन निकल कर आता है अप्रॉक्सीमेट। सिमिलरली जो y3 आपके पास, वो y3 क्या होगा, y3 इक्वल होगा आपके पास y2 प्लस एफ ऑफ x2 कॉमा y2। इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको, सॉरी h भी लिखना होगा। और सिमिलरली यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है y n प्लस 1 के लिए, जो भी मैंने आपको बताया
तो ये yn+1 के लिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा मेन एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम ऑयलर मेथड पे काम करते हैं। तो हम पहले एक अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं कि ऑयलर मेथड को किस तरह परफॉर्म किया जा सकता है, ताकि आप इन सारी चीज़ प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें। चले जी, एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपनी। ध्यान से आपने देखना है इस एग्जांपल को। जी जनाब, एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। यूज़ ऑयलर मेथड with step size of 0.1 to make a table, यानी आपसे कह रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म बनाकर करें, तो टेबल बनाना भी बताता हूँ। मेक अ टेबल ऑफ approximate value of the solution of initial value problem, राइट। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज़ इक्वल्स टू y माइनस x, और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2 ओवर द इंटरवल 0 x1, यानी आपको आइटरेशन कहाँ तक परफॉर्म करनी है, विद इन दिस इंटरवल तक, यानी आपका जो रिजल्ट है वो इस इंटरवल तक लाई कर रहा है, राइट। अब ज़रा देखिए कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। ऑयलर मेथड आपने यूज़ करना है, स्टेप साइज 0.1 है, यानी h की वैल्यू जो है वो आपके पास 0.1 है, और आपने एक टेबल बनाना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द सोल्यूशन, यानी जो y1 जो है वो बेसिकली आपके पास सोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से y1, y2, y3 का आपने एक टेबल फॉर्म करना है। जब ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो वो बेसिकली आपका ओरिजिनल आंसर होगा। और ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है उसकी इनिशियल कंडीशन, और इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 1, यानी आपने सिर्फ इस इंटरवल के दरमियान आइटरेशन परफॉर्म करनी है, राइट। तो अब हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या कुछ मौजूद है। इस प्रॉब्लम में जो f ऑफ x, y है, ये बेसिकली y माइनस एक्स के इक्वल है, और जो आपके पास x नॉट की वैल्यू है वो 0 है, और आपके पास जो y नॉट की वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो स्टेप साइज है वो 0.1, यानी ये आपके पास डेटा अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करने वाले हैं कि आपके पास जो x1 होगा वो किसके बराबर होगा। x1 होता है आपके पास x नॉट प्लस h के बराबर होता है, यानी x नॉट क्या होगा, x नॉट 0 है, और h कितना है आपके पास 0.1, विच इज़ इक्वल टू 0.1। इसका मतलब ये है कि आपका जो x2 है वो कितना हो जाएगा 0.2, और जो x3 है आपका वो कितना हो जाएगा 0.3। यानी ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगा, ऑफ कोर्स ये प्रोसेस x10 तक चलेगा, जब तक आप 1 तक नहीं पहुँच जाते, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है कि आपने ये जो आंसर फाइंड आउट करना है ये ओवर द इंटरवल 0 to 1। तो 0 to 1 बेसिकली आपने 10 आइटरेशन इसके अंदर परफॉर्म करनी होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास जो y0 है वो तो है, बट y1 किसके इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू ऑयलर फार्मूला y0 प्लस h f ऑफ x0 कामा y0 के बराबर होता है। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बराबर होगा 2 प्लस h आपके पास गिवन है कितना, h की वैल्यू है 0.1, और f ऑफ x0 कामा y0, ये स्टेप में डायरेक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। कैसे कि x0 की जगह 0 पुट कर दूंगा, y0 की जगह 2 पुट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, विच इज़ इक्वल टू y0 माइनस x0, राइट। तो y0 माइनस x0 का मतलब होगा 2 माइनस 0, ठीक है जी। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 0, तो फाइनल इसका आंसर बनेगा 2.2, राइट। इस तरह y1 निकलेगा। अब बताएं y2 कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है, y2 के लिए फार्मूला क्या बनेगा, y1 प्लस h f ऑफ x1 कॉमा y1। तो y1 क्या है आपके पास, y1 अभी हमने कैलकुलेट किया 2.2 प्लस h कितना है, h अगेन 0.1 है, और f ऑफ x1 कॉमा y1 किसके इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू 2.2 माइनस 0.1।
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा 2.41। यही काम आप टेबल में भी कर सकते हैं, अभी टेबल आपको बना कर बताता हूँ। सिमिलरली अगर y3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, y3 का आंसर होगा y2 प्लस h ऑफ f ऑफ x2 कॉमा y2, राइट। अब बताइए आंसर किसके इक्वल होगा, ये आंसर होगा 2.41, क्योंकि अभी हमने y2 कैलकुलेट किया है। ये देखिए 2.41 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, प्लस ये बन जाएगा 2.41 माइनस 0.2, और फिर आ जाएगा आपके पास h 0.1 विच इज़ इक्वल टू 2.631, राइट। तो इस तरीक़े से ये आइटरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, बट सबसे सूटेबल ये है कि इसको एक टेबल बनाकर सॉल्व कर लिया जाए। तो मैं आपको ज़रा टेबल फॉर्म करवाता हूँ कि इसको टेबल बनाकर आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म के थ्रू करना इसको ज़्यादा आसान है। तो हम पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर आपने रख दें n की वैल्यूज़, राइट, n x n रख दें, यानी n रख दें पहले इनिशियली। अच्छा जी, n को जब आप x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपको xn मिल जाएगा, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग आपको yn मिल जाएगा, और फिर आपको चाहिए होगा f ऑफ xn, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर लें, f ऑफ x कॉमा वाई मल्टीप्लाई बाय h, और यहाँ पर आपको इसका फाइनल आंसर yn+1 के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। तो टेक्निकली आपको क्या कुछ रिक्वायर्ड है, n एक पुट कर लेते हैं, इससे फिर xn निकाल लेते हैं, फिर आप yn निकाल लें। ठीक है जी। फिर जब इसको उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दें, f ऑफ xn कॉमा yn मल्टीप्लाई बाय h में पुट कर दें, और फाइनली इस रिज़ल्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें, yn+1 इज़ इक्वल टू yn प्लस f ऑफ xn कॉमा yn मल्टीप्लाई बाय h में डाल दीजिए। ठीक है जी। तो इनिशियली जब आप n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आपको बन जाता है x0 कॉमा y0। ये प्रॉब्लम में गिवन है आपके पास। तो x0 क्या है आपके पास, जी जनाब, x0 कॉमा y0। तो x0 की वैल्यू कितनी है, x0 की वैल्यू है 0, y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू है 2 आपके पास। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा f ऑफ x0 कॉमा y0 मल्टीप्लाई बाय h। जब ये कंप्यूट करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, 2.00 लिख लेते हैं इस तरह कर, राइट। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू आप कंप्यूट कर चुके हैं, y0 आपके पास मौजूद है, इनको उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.2। यह कैलकुलेशन आपको ट्राई कीजिएगा। देन आपने क्या किया, 1 किया, तो आपको मिल गया यहाँ पर क्या, x की वैल्यू x1। अब x1 क्या होता है, x1 होता है x0 प्लस h, तो x0 प्लस h का मतलब 0.1, और फिर आपको यहाँ पर जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 चाहिए, और यहाँ पर अभी आपने जब नॉट पुट किया था तो आपको क्या मिला था, y1। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये एक्चुअली y1 आपको मिला था। तो y1 आपको क्या मिल गया, y1 मिल गया 2.2। अगेन ये 0.1 और 2.2 पर जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकाल कर उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट क्या बनेगा, वो रिज़ल्ट बन जाएगा 2.2, राइट। और फिर जब ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो आपका जो y2 का रिज़ल्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा, सॉरी ये जो है इसको सिंप्लीफाई आप ख़ुद कीजिएगा, मेरे एंड पे कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। दिस इज़ इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर मिला है वो मिला है 0. अच्छा जी, मैंने ऊपर वाली वैल्यू भी गलत लिख दी है, उसको भी सही कर लें। ये है बेसिकली 0.20 और ये वैल्यू है 0.21। ठीक है जी। तो y2 आपको क्या मिलेगा, y2 मिलेगा 2.41। ठीक है। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 0.2 बन जाएगा। तो आपके पास जो y2 है वो अभी आपने कंप्यूट किया है, जो कितना है आपके पास 2.41 आज हो जाएगा है। और आप फिर जब इसको कंप्यूट करते हैं तो ये मिल जाएगा 0.2210, और यहाँ से आपका जो y3 का जो रिज़ल्ट है वो बनेगा 2.631 एंड देन 00। इसी तरीके से जब n की वैल्यू आप 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0.3
एंड देन टू, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ गया है। और फिर इसी तरीके से 0.23310 और फिर इसी तरीके से जो y4 आपको मिलकर आएगा वो मिलेगा 2.8641, राइट। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये आइटरेशन चलती रहेगी। क्योंकि हमने इसको ओवर द इंटरवल 0 to 1 के लिए सॉल्व करना है, तो जो आपकी फाइनली जो 9th आइटरेशन है इनकी वैल्यू 9 रखते हैं, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 0.9, राइट। फिर एक आइटरेशन लास्ट है, वो आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे पास ये जो है ये बन जाएगा 4.25795 और इसी तरीके से ये रिज़ल्ट होगा 0.3357 और ये जो रिज़ल्ट है आपके पास y10 जो रिक्वायर्ड है आपके पास y10 वो कितना होगा 4.59374, राइट। अगेन ये जो आपके पास रिजल्ट्स निकल रहे हैं इनके दरमियान आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और जैसे ही ये आइटरेशन रेकर करना शुरू करते हैं तो इट मीन्स कि वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन है। इस तरह ये ऑयलर मेथड जो है वो वर्क करता है, बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर h की वैल्यू को जितना छोटा करते जाएंगे उतनी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यानी अगर अब मेरे पास इन सपोज़ करूँ कि मेरे पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A बन जाए और सपोज़ करें कि ये पॉइंट B बन जाए आपके पास, और इन दोनों से आप जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। इसी तरीके से पॉइंट B और C से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। इसी तरीके से पॉइंट C और पॉइंट D से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। तो ये जो तमाम लाइन सेगमेंट हैं, ये तमाम लाइन सेगमेंट इस चीज़ को लीड करते हैं कि आप बेसिकली अपने ओरिजिनल कर्व की तरफ अप्रोच करोगे। तो आप बेसिकली अपने यानी ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिनल सोल्यूशन होगा और ये इसका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी आसानी से। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, इसको आपने ख़ुद ट्राई करना है, तो उस एग्जांपल को मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए आप। एक और एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी है। यूज़ ऑयलर मेथड, ऑयलर्स method with h is equal to 0.5 to make a table of approximation। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाया, टेबल ऑफ approximation of the solution of initial value problem, जिसमें x नॉट जो है वो 0 के इक्वल है और y नॉट जो है वो 1 के इक्वल है, और जो y डेरिवेटिव आपके पास गिवन है वो है -2x³ यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस 12x² -20x एंड प्लस 8.5, ठीक है। और ये इसका जो इंटरवल है यानी ओवर द इंटरवल 0x0 to 4 आपने लेना है, राइट। और h जो आपके पास है वो प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है, h कितना है 0.5, तो h 0.5 है। और मैं इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आपके लिए लिख देता हूँ। इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू -0.5 x पावर 4 प्लस 4x3 -10x स्क्वायर प्लस 8.5x एन प्लस 1। ये बेसिकली इसका ओरिजिनल सोल्यूशन है। बहुत लाइट हिंट मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली यानी प्रॉब्लम में मेंशन क्या है, आपके पास क्या कुछ गिवन है। प्रॉब्लम में आपके पास f ऑफ x कामा y अवेलेबल है, -2x³ प्लस 12x स्क्वायर -20x एंड प्लस 8.5 ये मौजूद है। इनिशियल कंडीशन मौजूद है, x नॉट 0, y नॉट इज़ इक्वल टू 1। स्टेप साइज अवेलेबल है विच इज़ इक्वल टू स्टेप साइज अवेलेबल है h विच इज़ इक्वल टू
0.5, तो इसका ये मतलब है कि जो आपका x0 है अगर वो 0 के इक्वल है तो इट मीन्स जो x1 होगा वो x0 प्लस h होगा। तो x0 0 प्लस 0.5 तो ये 0.5 हो जाएगा। इसी तरीके से x2 जो होगा वो x1 प्लस h बन सकता है तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x3 जो है वो 1.5 होगा। इसी तरीके से x4 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। x5 जो है वो 2.5 होगा। x6 3 के इक्वल होगा। x7 जो है वो 3.5 होगा, जबकि x8 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इतनी ही आइटरेशन आपने यानी इसी की क्रॉसपॉन्डिंग आपने y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और ये मौजूद है आपके पास। साथ साथ आप अब सिर्फ़ और सिर्फ आप इस पर yn+1 वाला एल्गोरिथम अप्लाई कर लीजिएगा, जो किसके इक्वल होता है yn प्लस h टाइम ऑफ f ऑफ xn कॉमा yn, राइट। तो आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। तो आपने जो है यहाँ पर y1 to y8 तक तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर कर दिखाना है, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ ऑयलर मेथड और उसकी जो थोड़ी बहुत फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है वो डिटेल से डिस्कस की। आपके साथ ही फार्मूला कैसे ड्राइव होता है ये सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको देख लें। इन केस अगर किसी किस्म का कोई भी इशू होता है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।